नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। इम्तियाज़ अहमद की बुक से अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं बिहार का, और बिहार स्पेशल है ये। और बिहार स्पेशल में जो भी क्वेश्चंस आएगा, चाहे ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, इससे बाहर नहीं आता है। बिहार स्पेशल की अगर मैं बात करूँ तो इतने सारे क्वेश्चंस ही हैं इसमें, इससे बाहर क्या पूछेगा आपसे, है ना। तो इसलिए इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह से शुरू करते हैं। 30-35 मिनट में जितने हो सकेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन 1917 क्या था। तो ये किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन, नील किसानों का एक आंदोलन था ये। 3 कठिया प्रथा संबंधित है किससे, तो चंपारण आंदोलन से है। 3/20, 20 कट्ठे का बिहार में 1 बीघा होता है। कितना होता है? 1 बीघा होता है। तो इसी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। ये 3/20 जो मैंने लिखा है ना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन मैंने लिखा है। 66वीं बीपीएससी प्री का आप क्वेश्चन जाकर देखना, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको। ओके, तो ये किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? ये हर साल ही पूछता है, राजकुमार शुक्ल जी। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ है? तो 1917 ईस्वी में आए हैं महात्मा गांधी। गांधी मूवी आप लोगों ने देखी है कि नहीं? यूट्यूब पर उपलब्ध है। गांधी मूवी हॉलीवुड की मूवी है, लेकिन इसके एक्टर को उस समय नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल बोल रहा हूँ मैं, ऑस्कर मिला था। गांधी मूवी देखना, बेहतरीन मूवी है। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो कहाँ पर? चंपारण में प्रचलित थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड अल्बर्ट गेट था उस समय का बिहार का उपराज्यपाल। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। तो 4 अक्टूबर 1917 को इस जांच समिति ने प्रतिवेदन सरकार को पेश किया था। और कल 2 क्वेश्चंस में लोगों ने डाउट उठाए हैं, सही है उनके डाउट। संथाल विद्रोह का इस बुक में टाइम पीरियड दे दिया था 1955 से 57। मैंने इसको रीचेक किया बार बार, 57 नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं हमेशा बताता हूँ 55-56 ही है। संथाल विद्रोह का 55-56 ही है। और कोल विद्रोह का 1831 बता रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही है, 1831 होना चाहिए। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है परिणाम के संबंध में। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सभी रैयत के लगान घटा दिए गए थे। बगान मालिकों द्वारा वसूले गए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया था। और डी यानी कि तीनों ही कथन सही है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस आ गए थे? तो जनकधारी प्रसाद हैं, इनको उन्होंने मोतिहारी कार्यालय का सारा काम सौंप दिया और वापस चले गए थे गांधी जी। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है चंपारण में। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेता थे राजकुमार शुक्ल। बाबा रामचंद्र किस आंदोलन में आते हैं? अवध किसान सभा जो है उसमें इनका नाम आता है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है इनमें से? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। इस समय चंपारण आंदोलन के समय ये सक्रिय नहीं थे। गांधी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये जिला था चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है किससे? तो महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी इसी आंदोलन ने बनाया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो आप सभी को पता है, नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए। इन सब में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही। गांधी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण है। नोआखली किस लिए प्रसिद्ध है? आज़ादी के समय यहाँ पर जब आज़ादी मिल रही थी, भीषण दंगा चल रहा था बांग्लादेश में, अभी ये जगह है। और ये क्या हुआ था यहाँ पर? गांधी जी गए थे दंगा शांत कराने के लिए। चौरी चौरा तो पता ही है आप लोग, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के बाद। और पोरबंदर तो गांधी जी का पता ही है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। 1919 का सत्याग्रह, असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? विशेष अधिवेशन है ये अगस्त में, वरना कांग्रेस का अधिवेशन किस महीने में होता है? सामान्य तौर पर दिसंबर महीने में आयोजित होता है।
ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम हैं। इनकी अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में बुलाया गया था। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का भी निर्णय लिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो पता ही है आप लोगों को। रॉलेट एक्ट 1919 के एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आया था एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम जी ने किया था। और आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा भी परिणित हो गई, इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। अगला है कि प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पर हुई थी? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, बी पटना में हुई थी बैठक। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1919 ईस्वी में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का बिहार नेतृत्व ग्रहण किया था किसने? तो मौलाना मजरुल हक हैं, इन्होंने बिहार में खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व दिया था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो बी अम्मा ये नेता हैं, महिला नेता खिलाफत आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय रही थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ए भागलपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ है उससे पूर्व बिहार और गुजरात में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उसमें समर्थन दिया गया था असहयोग आंदोलन को। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो 1920 ईस्वी में शुरू होता है। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था किसने? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं किससे? किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी विद्यानंद जी। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई है, पटना में स्थापित हुई है। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ है? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ है। बिहार विद्यापीठ के उद्देश्य प्रांत में खोले गए सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने हैं कौन? तो मजरुल हक जी बने हैं। असहयोग आंदोलन भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दीप नारायण सिंह ने। भागलपुर जिला में दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन किस जिले का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर जिले का नेतृत्व किया था मोहम्मद जुबैर ने। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछ लेगा बीपीएससी में। बिहार में असहयोग आंदोलन का सर्वप्रमुख नेता कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत में सबसे गंभीर स्थिति थी, मुजफ्फरपुर। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो इनका नाम है राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। वे छपरा के महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित हैं। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तिलक स्वराज फंड बनाया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, आप सभी को पता होगा, असहयोग से शुरू होने से पहले ही। तो उसके बाद तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। तो इसमें कितनी राशि एकत्र करना था? तो 9,42,000 रुपये एकत्र करना था। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था तो मजरुल हक जी ने प्रारंभ किया था 1921 ईस्वी में, और सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? तो 7.5 लाख रुपए एकत्र की थी। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई कहाँ पर? तो गया में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। स्वराज सभा 1921 ईस्वी, स्वराज सभा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में का स्थान दिया गया था? तो जुलाई 1921 ईस्वी में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ उसमें अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में बिहार राज्य को एक स्थान दिया गया था। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर में जब नगरपालिका का चुनाव हुआ था तो सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ गया था। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र किया था? तो बिहार शरीफ में।
अगला है सत्यनारायण लाल संबंधित हैं किससे, तो बक्सर से संबंधित हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन का विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ विशेष पर ध्यान दिया गया था, तो भागलपुर में सबसे विशेष ध्यान था। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का सबसे अधिक बहिष्कार हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी, तो 22 और 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं वो पटना आए थे। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई है, तो 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। बिहार कौमी सेवक दल, जो सांप्रदायिकता थी बिहार में, उसको ख़त्म करना था। किसान समाचार के संस्थापक थे, तो स्वामी विद्यानंद जी किसान समाचार पत्र के संस्थापक थे और मुजफ्फरपुर से निकलता था ये। बिहार बंधु प्रेस, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारपद बनर्जी किस नाम का इश्तहार छापने का अभियोग मुकदमा चलाया गया, तो इन्होंने विदेशिया नाम से इश्तहार छापा था। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे ये। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था, तो मुजफ्फरपुर जिला था। 37 का सी हो जाएगा। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा संबंधित विवाद हुआ था, तो ये भागलपुर में झंडा संबंधी विवाद बड़ा ही हुआ था। बिहार में समन्वय विज्ञान जांच समिति कब आई थी, तो 25 अगस्त 1922 ईस्वी को आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ पर हुआ था, तो गया में हुआ था ये। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद ने स्वागत कारिणी के सचिव थे इसके। CR दास इसके अध्यक्ष थे। 1922 गया। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था, तो विधान परिषद में प्रवेश ही था। अभी तक क्या हो गया था गया के अधिवेशन तक कि चौरा चौरी कांड हो गया था, असहयोग आंदोलन वापस लिया जा चुका था। तो जो स्वराज दल के गठन वाले हैं उन्होंने विधान परिषद में बात शुरू कर दी थी, है ना। तो इसी के लिए विधान परिषद में परिवेश को लेकर खूब ज़्यादा चर्चा हुई थी गया अधिवेशन में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ है। बिहार के स्वराज पार्टी के संस्थापक हुई बिहार के स्वराज पार्टी की, तो फरवरी 1923 में। जनवरी 1923 में देश भर में स्थापित हुआ है और फरवरी में बिहार में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो श्री नारायण प्रसाद बिहार में इसके अध्यक्ष बने हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव और कृष्ण बल्लभ सहायक सचिव बने थे स्वराज पार्टी के। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे, तो पटना के नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी, तो 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी, तो 10 सीटें प्राप्त की थी। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, तो सजदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था, सर्चलाइट पत्रिका। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा था भागलपुर जिला प्रभावित रहा था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई है 1921 ईस्वी में, 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है, तो गया में अधिवेशन हुआ है। CR दास। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किस चीज़ का, तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया था और बिहार नेशनल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था। C हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो मजरूल हक जी ने की थी सदाकत आश्रम की स्थापना। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा लागू की गई थी, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लिए धन जुटाने की इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। रचनात्मक चरण और 1924 से 28 और बिहार स्वराज का चरण है मुख्य रूप से, स्वराज पार्टी जो थी। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था किसने, गांधी जी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी BPSC पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन। गांधी जी और उनसे जुड़े हुए सवाल हर साल ही 2-3 आते हैं। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, तो जीरादेई जो है राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान था, इसलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा था। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था, तो ये दरभंगा जिला। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने ये कहा था कि दरभंगा जिला जो है आधुनिक तीर्थ स्थान है ना। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष कितनी राशि इकट्ठा की थी, गांधी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी, तो 40,685 रुपये इकट्ठा की थी।
महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ है? तो 1921 ईस्वी में खादी का कार्यक्रम आरंभ हुआ है बिहार में। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो श्री राम विनोद सिंह ने की थी। राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से किया था, JB कृपलानी जी उनकी सहायता से। अखिल भारतीय चरखा संघ बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी में स्थित था भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय। भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी बना। भागलपुर में कभी भी इसका मुख्यालय नहीं रहा। बिहार में खादी काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुई थी। किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी, बिहटा में किसान सभा की। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? तो शाह मोहम्मद जुबैर हैं। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ईस्वी सन में हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था, मार्च। नवंबर 1929 सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, और श्री कृष्ण सिंह जी इसके सचिव थे। तो कौन थे? स्वामी सहजानंद थे प्रथम अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह जी इसके सचिव थे। बिहार के जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? नहर शुल्क के विरोध में तो शाहबाद जिला में हुआ था। अगला है कि 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी 1934 ईस्वी में। माइनर डिफरेंस है किसान सभा में, इसको ध्यान से याद रखना है ना। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो स्वामी सहजानंद। 1935 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? प्रांत का जो कांग्रेस था, जैसे प्रांत का बीजेपी बिहार का बीजेपी होगा वो कोई गठित करेगी, उसी तरह से प्रांत की जो उस समय की कांग्रेस थी उसने किसान जांच समिति बनाई थी एक, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न से कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे ये क्रांतिकारी थे, बाकी स्वामी विद्यानंद, श्री यदुनंदन शर्मा, श्री गंगासनर सिंह ये सब लोग किसान नेता थे। नवंबर 1936 में बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पर हुआ था ये? भागलपुर में हुआ था प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन 1936 ईस्वी। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? 1931 की बात कर रहा है, तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा हैं, इन दोनों का नाम आता है 1931 में, 1931 में। 34 में आएगा, उसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बनते हैं और JP जी सचिव बनते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ पर हुई है? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था 1931 में, ओके। और 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो गया में। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन 1939 ईस्वी। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलन से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष क्या था? तो 1934 ईस्वी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी नेता थे, ए आंसर हो जाएगा, समाजवादी नेता। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को दिया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी में ये नहीं है, ये तो बी लिखा हुआ है। सी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारिता को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में तो आपको साम्यवाद मिलेगा, क्या? कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन जो है ये रूस के आंदोलन से प्रेरित था।
समाजवादी सोशलिस्ट आंदोलन जो था ये कहीं अंतर्राष्ट्रीय से प्रेरित नहीं था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को ही श्रेय दिया जाता है समाजवादी विचारधारा प्रचार प्रसार का। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ है? तो 1934 में हुआ है औपचारिक, और अनौपचारिक रूप से 1931 में। निम्न से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा। नाम जरूर याद रखना, ई ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न से किसने जागृत किया था? तो जदुनंदन शर्मा जी ने जागरूक किया था गया में। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1929 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? तो सितंबर 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी बिहार के कुछ जमींदारों ने। बिहार के कुछ प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल कौन थे? तो 2 और 4 दिया हुआ है। अब्दुल बारी हो जाएगा और श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? बहुत ही खराब, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, तो मजरूल हक है। इसे साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई। इसे प्रमुख नेताओं का हस्ताक्षर थे सर अली इमाम, और ये कौन है? तो नवाब इस्माइल खां, सजदानंद सिन्हा। अगला है बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो सर अली इमाम ने। पटना में सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी श्री अनुग्रह नारायण ने। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928। 12 दिसंबर 1928। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन जी थे। और कब आया था ये? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ है। प्रांतीय सम्मेलन जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। वायसराय के 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ये सब कुछ शामिल था 28वां प्रांतीय सम्मेलन 1929 में। समन्वय क्या है? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण में शुरू हुआ। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इस दिन बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून का भंग किया था। बिपिन बिहारी वर्मा, डेट क्या है? 15 अप्रैल 1930। नेता और क्षेत्र पूछा है उनसे, उनके संबंधित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगत नारायण लाल, तो ये पटना से संबंधित थे। उसके बाद से श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से संबंधित थे। सत्यनारायण सिन्हा, तो ये कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएंगे दरभंगा से। राम दयालु सिंह, तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के विचार को, चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन जो शुरू करना चाहते थे, गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ कब, कहाँ पर हुआ था, ये पूछा है आपसे? तो बेतिया में शुरू हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई है 1930 ईस्वी में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। महिला समाज में फैली कुरीतियाँ तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था 1929 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे तो सर अली इमाम। समन्वय आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी समन्वय के दौरान, और इस संगठन का उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे तो अनुराग सिंह। बिहार के जिले के जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल के कैदी थे जिन्होंने नंगी हड़ताल की थी। समन्वय के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। इन्होंने विदेशी वस्त्र को शरीर से उठाकर फेंक दिया था।
छपरा जिले के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी। मांग नामंजूर हो जाने पर उन्होंने नंगा रहने का निश्चय किया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के। इसको किसने शुरू किया था? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको। समन्वय आंदोलन का समय 15 फरवरी 1932। कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? तो 15 फरवरी 1932 को तारापुर में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 6 नवंबर 1932 ईस्वी को। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था। बिहार 1934 में आए भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था तो मुंगेर का जिला। 15 जून 1934 को भीषण भूकंप आया था। फिर गांधी जी ने पूरे बिहार का दौरा किया था। उसके बाद गांधी जी ने अपने ऑटोग्राफ को बेचा था। ऑटोग्राफ है ना, ऑटोग्राफ दिया था गांधी जी ने उस समय। क्यों दिया था? इसके बदले वो लोगों से रकम लेते थे, पैसा वसूलते थे गांधी जी, और उससे बाढ़ पीड़ितों की इन्होंने मदद की थी। गांधी जी 1934 के भूकंप के बाद पूरे बिहार का भ्रमण किया था। बहुत ही भीषण भूकंप था, वैसा भूकंप दोबारा नहीं आया है। 1934 भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को इसका श्रेय दिया जाता है। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो ये पटना में हुआ था बैठक। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था चौकीदारी कर का विरोध। अगला है बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। मैजिक लालटेन क्या है ये? मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। तो ये हैं आचार्य कृपलानी जी थे, जिन्होंने बिहार में लोगों को टीका लगाकर उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। हसन इमाम की पुत्री का नाम था तो समी नाम था। पटना संघर्ष में इनका, पटना में स्वतंत्रता संघर्ष भाग लिया था इन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारली, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बीहपुर, भागलपुर में। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कामलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामानंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि 1930 ईस्वी में इन लोगों ने इस्तीफा क्यों दिया? तो सविनय अवज्ञा के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने की जेल हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी है? तो 15 फरवरी 1932 को। संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ है? तो 29 दिसंबर 1920 ईस्वी। प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1919 के एक्ट के द्वारा। और जो केंद्र है उसमें द्वैध शासन कब शुरू हुआ है? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। केंद्र में 1935 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन शुरू किया गया है और प्रांतों में 1919 के एक्ट के द्वारा। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहा जाता है। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे जो बिहार में बने थे। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया है, 1935 ईस्वी में बनाया गया है। 1935 ईस्वी में, इसका आंसर 1935 होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बिहार को पृथक करके नया प्रांत बनाया गया है। देखो 1935 का जो एक्ट आया था ना, उसी में इस प्रावधान को जोड़ दिया गया था कि उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाएगा। ये अधिनियम लागू कब से हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ है? तो 1936 ईस्वी से हुआ है। 1936 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव कब हुए हैं? तो 22-27 जनवरी 1937 को चुनाव हुआ है।
1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो और 98 सीटें प्राप्त हुई थी। 107 जगहों पर में से 98 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो ये 152 जगहों पर हुई थी। 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो MG हैलेट। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। राज्यपाल ने कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन राज्यपाल से यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह जी ने सरकार बनाने को मना कर दिया। तो मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में पहली बार सरकार गठित हुआ था। उसके बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार जो बनी थी वो श्री कृष्ण जी की अध्यक्षता में ही बनी थी। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस समय क्या कहलाते थे? प्रधानमंत्री कहलाते थे। कौन है? तो मोहम्मद यूनुस हैं। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों की इंडिपेंडेंट पार्टी के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1937 को, मूर्ख दिवस के दिन। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ है? तो 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण जी के। कांग्रेसी मंत्रिमंडल जब भी आएगा श्री कृष्ण सिंह जी। वैसे मंत्रिमंडल का गठन किसके जी में हुआ है? तो यूनुस, अभी ऊपर आया था ना, यूनुस नाम था इनका, मोहम्मद यूनुस, उन्हीं के अध्यक्षता में हुआ था। अगला है कि बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 को इसने त्यागपत्र भी दे दिया, कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया है? 31 अक्टूबर 1939 को, जब भारत को बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। तो कांग्रेस के जितने मंत्रिमंडल देश भर में काम कर रहे थे उन सब ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। और उसके कुछ दिनों बाद अक्टूबर में इन्होंने इस्तीफा दिया है। दिसंबर में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया जाएगा? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस है ना, बी आंसर हो जाएगा। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? ये सारे कार्य किए थे इन्होंने। हरिजनों की शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो लैंड रिफॉर्म होता है, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों प्रकाशों पर प्रतिबंध की समाप्ति, KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना भी हुई थी। तो ये पूछेगा आपसे कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की थी? तो KT शाह। डी आंसर हो जाएगा, सारे का सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 26वां अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो पटना में संपन्न हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी इसकी अध्यक्षता। मुस्लिम लीग 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इसमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? ये थी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, जो इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। बाकी यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अहरार पार्टी, ये दोनों ही सम्मिलित हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ है? तो 1936 में पृथक हुआ है। 1935 के एक्ट में प्रावधान आ गया था। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी थी? तो 1937 में बनी थी। 1937 के चुनाव मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? तो इनमें से कोई नहीं चुने गए थे। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो 1774 ईस्वी में प्रांतीय सभा की स्थापना करने की बात की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ है? तो 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। अगला है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी थे। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक, इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। और यहाँ से सारा मैं ख़त्म कर दूंगा एक साथ। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं स्वतंत्रता से मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी होंगे एक बड़ा लेक्चर लगे ख़त्म करेंगे। उसके बाद बिहार की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना। ओके।